जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी इन बेल्जियम के हवाले से ये मेरी चौथी वीडियो है और इसमें मैं आपको वो डिटेल्स बता रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से जो है प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं जहाँ पे आपका विदाउट आइल्स बेल्जियम में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, की फैक्ट्स जो कुछ इसके हैं बेल्जियम में स्टडी के हवाले से, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ीस कितनी होगी, ब्लॉक अमाउंट कितनी चाहिए, और इसके अलावा वीज़े के कितने चांसेस हैं अगर आप 2024 में अपनी स्टडीज़ जो है वो बेल्जियम में या यूरोप में जो है वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें, आपको हर पॉइंट की समझ लगेगी, फिर ही आपको पता चलेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन कैसे जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ताकि जो बंदा भी फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहा है तो उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि क्या सीन चल रहा है बेल्जियम में, कितने उसके चांसेस हैं एडमिशन के, कितने वीज़े के चांसेस हैं। और इसके अलावा जो मेरी पिछली वीडियोस हैं बेल्जियम की, उसके भी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो बेल्जियम के हवाले से आप अगर 2024 में एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलते हैं वीडियो की। तो स्टडी इन बेल्जियम के हवाले से पाकिस्तान से वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको 100% ही आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपका विदाउट आइल्स जो है वो 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑनट्रेप है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैसेल्ट है, ठीक है, गेंट यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा विर्जी यूनिवर्सिटी है, यूलीग यूनिवर्सिटी है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आइल्स के बगैर आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, बेल्जियम में एक ही इंटेक चलती है जिसको मेजर इंटेक बोलते हैं। स्प्रिंग इंटेक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, अभी उसकी उन्होंने डेडलाइंस मेंशन नहीं की, लेकिन जो मेजर इंटेक चलती है इसके एडमिशन्स आपके इवन अगस्त से सितंबर से जो है वो आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। जो कंट्रीज़ जिनको वीज़ा चाहिए होता है, जैसे उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, या दूसरे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनमें एक एडिशनल असेसमेंट का भी स्टेप जिसको बोलते हैं वो चाहिए होता है, तो उनके लिए ये इतना पहले अपने जो है वो पोर्टल्स ओपन कर देते हैं। 1 मार्च तक हर यूनिवर्सिटी की मोस्टली डेडलाइन है। तो ये देख लें कि अगर आप 2024 में आना चाह रहे हैं तो अभी से आप अपना डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, फिर आप एलिजिबल होंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन में। और यूनिवर्सिटी का एडमिशन का मतलब है कि आपके वीज़े के हायर चांसेस हैं। देखें, बेल्जियम और जर्मनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यहाँ पे इनको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो कैंडिडेट अगर एलिजिबल हुआ तो फिर ही वो उसको जो है वो एडमिशन देंगे और फिर इनको वीज़ा, इनकी एम्बेसीज़ को वीज़ा देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जर्मनी में और बेल्जियम में आपकी डेडलाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टार्टिंग डेट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना एडमिशन, अपनी हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंगली रेडी करें। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो HEC से और मोफा से, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी प्रीवियस डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो इंटरमीडिएट IBCC से और मोफा से टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा बेल्जियम में आपको लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। लीगलाइजेशन इनकी बेल्जियम की एम्बेसी करती है। जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है इनिशियल ऑफर लेटर के बाद, तो फिर आप जो है वो VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट लेंगे। ठीक है, VFS के अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स गैरीज के थ्रू आप इसकी अपॉइंटमेंट लेंगे। तकरीबन 20 यूरो पर डॉक्यूमेंट और 20 यूरो ही एडिशनल अगर उसकी कॉपी है उसकी ये फ़ीस लेते हैं। इसके अलावा 5000 to 6000 गैरी की अपनी फ़ीस है जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस है। तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ जो है वो वहाँ से लीगलाइज्ड होके आ जाते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं और वो आपके होने चाहिए HEC और मोफा से अटेस्ट होना चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और आपको वो दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आइल्स के बगैर आपका एडमिशन हो जाएगा और उनमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर आपको ये मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ये मैंने वहाँ पे ऑफिशियल इनकी बेल्जियम एम्बेसी का लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो है वो लीगलाइजेशन क्या गैरीज इंटरनेशनल के थ्रू होगी। ठीक है, वंस द डॉक्यूमेंट हैव बीन लीगलाइज्ड दे विल बी सेंट बैक टू VAC, जो इसका गैरी का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ पे। ठीक है, और उसमें सारी डिटेल्स, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लीगलाइज्ड ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, डिग्रीज़ और डिप्लोमास जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए, तो फिर उसके बाद ये जो है वो लीगलाइज्ड होंगे। सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने इसका ऑफिशियल लिंक जो है वो बता दिया। और इसके अलावा ये गैरी का ऑफिस भी है इस्लामाबाद में और इनके नंबर भी हैं जहाँ पे आप कॉल करके ये
पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। देखें, गेंट यूनिवर्सिटी एक बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और इसमें जो एकेडमिक ईयर्स, अगर हम बैचलर की बात करें तो बैचलर ऑफ सोशल साइंसेज है, बैचलर ऑफ इसमें पॉलिटिकल साइंसेज है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ और सोशियोलॉजी है। ये 3 ईयर्स का प्रोग्राम है 180 क्रेडिट आवर्स का, और ये इस यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अगर हम मास्टर की बात करें तो 74 प्रोग्राम जो है वो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और इसमें जो है वो आपका तकरीबन जो है हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इसमें अफ्रीकन स्टडीज़ से लेके आपकी जो एक्वा कल्चर है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी है, ठीक है। इसमें 1 ईयर का भी प्रोग्राम है, 2 ईयर का भी प्रोग्राम है। तो जब भी आप फ़ॉरेन अपना अप्लाई करें तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि कम से कम आपका 1.5 या 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम हो, तो उसके वीज़े के भी हायर चांसेस होते हैं कि आपके क्रेडिट आवर्स पूरे हैं, ठीक है। यूरोपियन मास्टर ऑफ क्लिनिकल लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो ये सारे इंग्लिश के प्रोग्राम है। अगर आपके सामने ग्लोबल स्टडीज़ आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स में इनकी डिफरेंट अपनी आगे रिक्वायरमेंट है, फ़ी स्ट्रक्चर है, तो जो वेरी करती है। ये तकरीबन 2000 से लेके 6000 यूरो पर ईयर बेल्जियम यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस है, ठीक है। उस हिसाब से आपने इसको लेके चलना है। अब देखेंगे तकरीबन हमारे पास जो प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है 74 प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है गेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये विदाउट आइल्स और पाकिस्तान से आपका एडमिशन हो सकता है। अक्टूबर से इसके एडमिशन जो है वो अक्टूबर से इसके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। 15 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है। आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, आपका मोटिवेशनल लेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप बेल्जियम में स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप हमसे अपनी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर ऊपर चल रहा है, इस पर जो है वो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम आपका बेस्ट मोटिवेशनल लेटर आपको गाइड करेंगे, आपकी CV, आपके डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एडमिशन का सक्सेस रेट है वो मोर देन 90% है। अब फिर दूसरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑनट्रैप, इसमें जो है वो इंग्लिश में प्रोग्राम्स अगर हम बात करें तो बैचलर में सिर्फ एक प्रोग्राम जो है वो हो रहा है ऑफर, और वो है सोशियो इकोनॉमिक साइंसेस। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो इसमें 26 प्रोग्राम्स हैं, एडवांस मास्टर्स में 14 प्रोग्राम्स हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन का एक प्रोग्राम है, केमिस्ट्री के मास्टर्स के 3 प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर फ़िलासफ़ी है, मेडिसिन के 2 प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में देखें 7 प्रोग्राम्स हैं, एनवायरनमेंट में 10 है। तो इस हवाले से हर एक सब्जेक्ट में आलमोस्ट आपको जो है वो प्रोग्राम मिल जाता है जब आप बात करते हैं यहाँ पे। ये तो सारी इसकी कैटालॉग जो है वो प्रोग्राम्स की यहाँ पे अवेलेबल है। इसका भी फ़ी स्ट्रक्चर वही है, हर प्रोग्राम की एक्चुअली एक डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर है, उसके क्रेडिट आवर्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस हिसाब से ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको ऑफ़र कर रही हैं। अब ये एक यूनिवर्सिटी है, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैसल्ट की बात करें, इसका भाई पेज नहीं खुल रहा और बड़ा अजीब सा पेज है। बहरहाल हम इसकी मैं बाद में आपको अगली वीडियो में डिटेल्स बता दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैसल्ट की बात करें, यहाँ पे आपको जो है वो बैचलर में 18 प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, ठीक है। लेकिन वो इंग्लिश में कोई प्रोग्राम नहीं है। मास्टर के आपके 23 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो इंग्लिश में ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। और उसमें मास्टर ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज है, ठीक है। इसमें आपके इंटीरियर आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन साइंसेज है। मेरा लास्ट टाइम इसमें जो है वो बच्चे का एडमिशन भी हुआ है। तो इस हवाले से आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है। जो डे टाइम एजुकेशन में यहाँ पे 5 प्रोग्राम्स हैं, बाकी हाइब्रिड प्रोग्राम्स हैं। तो ये वाले वो प्रोग्राम्स हैं जो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी इस वाले प्रोग्राम में हमारा लास्ट ईयर भी एक बच्चे का एडमिशन हुआ था ट्रांसपोर्टेशन साइंसेज में। उसका हमने मोटिवेशनल लेटर लिखा था, कवर लेटर लिखा था। तो बेल्जियम की वीज़ा रेशो अच्छी है अगर आपके पास अमाउंट है, आपके पास ब्लॉक अमाउंट है। देखें, जर्मनी की एम्बेसी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट करती है आपकी ब्लॉक अमाउंट की, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, और उसकी अमाउंट वेरी करती है 7000 यूरो से लेकर 11000 यूरोज़। इतना आपने ब्लॉक अमाउंट यूनिवर्सिटी ने आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि ये बैंक है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं। इसके अलावा अगर आप आया चाचा या कोई दोस्त या कज़न अगर वो बेल्जियन नेशनल है या फिर यूरोपियन नेशनल है तो वो भी आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकता है। वो अपना स्पॉन्सरशिप एफिडेविट देगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट देगा, साथ में एक लेटर प्रोवाइड कर सकता है एफिडेविट, तो वो भी आपका चल जाएगा। तो बेल्जियम के हवाले से एडमिशन्स जो है वो 15 अगस्त से 15 सितंबर से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हो रहे हैं। और इसमें पहले आपका एडमिशन होगा, आपका एडमिशन आएगा, उसके बाद आप जो है वो आपके
डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होंगे, आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करोगे, ब्लॉक अमाउंट पे करोगे, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, फिर आपका जो है वो वीज़ा, आपकी अपॉइंटमेंट होगी गैरीज के थ्रू एम्बेसी के अंदर, और फिर जो है वो आपको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा। और इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अभी तक जो जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया मोस्टली उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर देती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस भी है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे आपको कंडीशनल ऑफ़र जो है वो दे देती हैं, ठीक है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जो विदाउट एप्लीकेशन, इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फ़ीस होगी तो वो 60 से लेके 90 यूरो तक हो सकती है। तो स्टडी इन बेल्जियम के हवाले से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों के भी परसेंटेज या उनकी एलिजिबिलिटी मार्क्स आई कैन से 60% से ज़्यादा है, वही कोशिश करें। देखें, जितने आपके अच्छे मार्क्स होंगे, जितना आपका स्टडी गैप कम होगा, ये मोर चांसेस होते हैं आपके वीज़े के। स्टडी गैप अगर आपका जस्टिफाइबल है, अगर ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 5 साल से ज़्यादा नहीं है बेल्जियम के लिए, तो कोई इशू नहीं है। 5 साल से ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है। और ये आपको पता है कि वीज़ा किसी भी कंट्री का जो है वो हमेशा रिस्क पे होता है, आपको ट्राई करना पड़ता है, फिर ही आपको वीज़ा मिलता है। कोई पक्की पकाई है खीर, कोई देर वीज़े की तैयार नहीं है जो जहाँ पे आप जाएं और आपको लंगर मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।